अस्सलामुअलैकुम। एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना। रुबीना जो है बहुत ही प्यारी दोस्त है और बहुत ही अच्छी इंसान है। इनकी जो भाभी हैं उनको कैंसर है और उनका इलाज जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से अपने दिल से मेरे साथ बैठी हुई हैं। रुबीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजर रही है लाइफ? जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत ही मुश्किल से। मुश्किलों से किन किन मुश्किलात का सामना कर रही हो रुबीना? भाई और अब्बू का कमाई इतना नहीं है कि जैसे हम लोग को इलाज कर सकें या फिर किसी चीज़ की ख्वाहिश कर सके। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा घर बना हुआ हो और हमारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो और हमें कोई बीमारी हो तो उसका सही से इलाज कर सके। कमाई इतना नहीं है कि किसी ख्वाहिश को पूरी कर सके। और भाभी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकती हूँ। अब हमारे यहाँ पे आने का मकसद जो है ना रुबीना, यही होता है कि हम आपसे मिल सकें। आप एक ऐसी आवाज़ हैं जो शायद लोगों तक नहीं पहुँची, आपको लोगों तक पहुँचा सकें। और खाली हाथ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत आसान होता है इस तरह से लोगों के लिए शायद कहीं जाना, माइक लेके बैठ के बात कर लेना, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी भाभी का ठीक होना, क्योंकि उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। आमीन, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कब से बीमार है? 1 साल हो रहा है। अभी जो आपकी भाभी हैं वो कहाँ है? जिन्ना हॉस्पिटल में। जिन्ना में है। कब से? अभी 1 हफ्ता होगा शायद। 1 हफ्ता हो हाँ। गया। अब जाके एडमिट किया उन्हें? हाँ। तो वहाँ पे उनका इलाज कैसा हो रहा है? मतलब अभी तो सही से हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिसका जैसा भी इलाज हो रहा है ना, उन सब में पैसा चाहिए, ऐसे ही नहीं कर रहे। जिन्ना में भी आपको मतलब वो पैसे मांग रहे हैं हाँ, आपसे? पैसे चाहिए। कितने पैसे? 2 लाख चाहिए। अच्छा, और साथ साथ अभी उनका कुछ ट्रीटमेंट चल भी रहा है या? हाँ, चल भी रहा है। अच्छा। ऑपरेशन नहीं किया अभी तक क्योंकि पैसा नहीं है ना। जब पैसा देंगे तभी करेंगे, अभी छोटा मोटा कर रहे हैं। जैसा कि रुबीना ने बताया कि जिन्ना में इनकी भाभी का इलाज हो रहा है और जिन्ना में अब ऑपरेशन के लिए वो लोग 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो वो तो एक सरकारी अस्पताल है। हाँ, और यही समझकर हम लोग लेके गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 2 लाख जमा होंगे तो उन्हें ऑपरेशन के लिए लेके जाएंगे हम लोग। और फिर एक बार बताती चलूँ कि इनकी भाभी को ब्लड कैंसर है। तो ये सवाल यहाँ पे उठता है कि किस लिए चाहिए 2 लाख रुपए? क्या वाकई जिन्ना हॉस्पिटल में ऐसे जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं जिनका इलाज होता है मुफ्त में? मेरा तो ख्याल है इसको नोटिस करना चाहिए, ये बात ऐसी जानी नहीं चाहिए। और आपको पता है रुबीना, इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। अब जैसे बात आपने भी मुझे बताई, तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें और परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये आपके लिए ईद के जोड़े हैं, चाहे तो रमज़ान में सिवा के पहन लेना और चाहे तो ईद पे पहन लेना खुशी खुशी। और थोड़ा सा घर का राशन है और ये मैं जानती हूँ कि बहुत तो नहीं होंगे, ये सब कुछ बहुत नहीं है जो रुबीना तुम्हारी ज़रूरतें हैं। यकीनन ये सब उस तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन मेरी तरफ से एक तोहफा समझ के इन सबको कबूल करना बहुत प्यार से। हाँ, अपना ख्याल रखना। अपना आप भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस प्रोग्राम को समझने का, आपको समझाने का मकसद यही है कि आप समझें कि हम यहाँ पे जो आए हैं, हम इसलिए नहीं आते हैं कि हम किसी को राशन दे देंगे या कपड़े दे देंगे या पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे खाली हाथ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम इनसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है कि खुशी से किसी को कुछ देना, और ये अपने दिल से अपनी मर्ज़ी से मुझसे बात करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी रुबीना के लिए, उनकी भाभी के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। और जो उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल वाले भी ऑपरेशन के पैसे मांग रहे हैं, क्या ये ठीक है? इसको भी नोटिस कीजिए और अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।